Hello students, in this video we will learn about indefinite articles. इस वीडियो में हम indefinite articles के बारे में पढ़ेंगे. Articles are of two types. Articles two types के होते हैं, indefinite articles and definite articles. Indefinite articles में a और an आता है और definite articles में the आता है. So इस वीडियो में हम indefinite articles के बारे में पढ़ने वाले हैं. A and an are indefinite articles and they do not refer to any particular person, place or thing. A और an indefinite articles होते हैं और ये किसी भी particular person, place या thing को refer नहीं करते, यानी कि हमें नहीं पता होता है इसमें कि हम किस person, किस place या किस चीज़ की बात कर रहे हैं. For example, a boy. अ बॉय में आपको नहीं पता है कि आप कौन से बॉय की बात कर रहे हैं, तो इसमें यू डू नॉट नो अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन. अ बोट, आपको नहीं पता कौन से बोट की बात हो रही है, आप किसी भी बोट की बात कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कौन से पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही है यहाँ पे. सो इनडेफिनिट आर्टिकल्स कब यूज़ होते हैं? जब हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं. दे आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स. इनडेफिनिट आर्टिकल्स सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं. सिंगुलर नाउन्स यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही नाउन की बात हो रही हो. नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. एप्पल इज़ फ्रूट. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. द राइट सेंटेंस इज एन एप्पल इज़ अ फ्रूट. रैट इज़ एनिमल. रॉन्ग सेंटेंस. द करेक्ट सेंटेंस इज अ रैट इज़ एन एनिमल. अम्ब्रेला इज़ यूजफुल थिंग. This is the wrong sentence. An umbrella is a useful thing. This is the correct sentence. Thus, we see how a sentence becomes wrong without the use of an article. यहाँ से हमें पता चलता है कि सेंटेंस कैसे गलत हो जाता है अगर हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं उसमें. तो Now let us see कि हम a और an को कहाँ यूज़ करते हैं. A is used before a word beginning with a consonant sound. हम A को उन वर्ड से पहले यूज़ करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं. What are consonant sounds? कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स वो लेटर्स होते हैं जो कि वॉवल्स नहीं होते. There are 5 vowels: A, E, I, O, U. इन सब वॉवल्स को छोड़कर जो बाकी के लेटर्स हैं B, C, D, H, J, L, ऑल दीज काइंड ऑफ लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं. ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो जो भी वर्ड्स इन कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनके लिए हम A यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बुक, अ कैट, अ डॉल, अ फैन, अ गर्ल, अ हैट, a jug, a kite, a lion, a man, a pen, a queen, a rat, a swan, a tiger, a van, a watch, a xylophone, a yak, a zebra. आप इन सभी एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि ये सभी जो वर्ड्स हैं ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुए हैं, ना कि वॉवल से. और ये सब के सब सिंगुलर हैं, यानी कि एक ही है, प्लूरल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर. तो हम अ को, ए और एन को तब यूज़ करते हैं जब वो सिंगुलर हो वर्ड, और हम ए को कब यूज़ करते हैं जब वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन हो. एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड. हम एन को उन वर्ड से पहले यूज़ करते हैं जो कि वॉवल साउंड से शुरू होती हैं. एंड द वॉवल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू. इन साउंड से बिगिन होने वाले वर्ड से पहले हम एन यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एन अम्ब्रेला, एन आउल, एन एग, एन ईगल, एन अंट, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन इंजीनियर, एन एलिफेंट, एन ऑक्स. तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें वॉवल साउंड ही आए हैं. आ, ई, ए, ओ, ऊ. These are the sounds of A, E, I, O, U. तो यहाँ पर वॉवल साउंड से जो भी शुरू हुए हैं वर्ड्स उनसे पहले हमने एन यूज़ किया है. बट इन सब आर्टिकल्स के यूज़ के लिए देर आर सम एक्सेप्शंस. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, चलिए वो देखते हैं.
Note, we use a university, a unicorn, a European, a union, a 1 rupee note, a one-eyed man, a useful thing, because these words begin with a vowel sound, though their spellings begin with the vowel. हम यूनिवर्सिटी, यूनिकॉर्न, यूरोप, यूनियन, 1 रुपी नोट, वन आइड मैन, यूज़फुल थिंग, इन सब के साथ अ यूज़ करते हैं, क्योंकि भले ही ये वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट हो रहे हो बट इनकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है. इन यूनिवर्सिटी द साउंड इज़ यू, नॉट ऊ. यू की साउंड आ रही है विच इज़ वाई. यूनिकॉर्न में भी यू की साउंड आ रही है. यूरोपियन में यू. यूनियन, वन, ONE, इट स्टार्ट्स विद अ वॉवल ओ. 1 O वॉवल से स्टार्ट हो रहा है बट जो साउंड आ रहा है वो W या V का आ रहा है. वन, अ वन आइड मैन, अ यूज़फुल थिंग. सो इन सब चीज़ों के लिए हम अ यूज़ करते हैं. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ लेटर ही वॉवल नहीं होना चाहिए बल्कि जो वर्ड्स की साउंड है वो भी वॉवल से ही स्टार्ट होनी चाहिए. सेकेंड नोट, वी यूज़ एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन आयर, एन MA, एन MBA, एन ex-mystery, एन SC, एन ST, because these words begin with a vowel sound, though their spellings begin with H or M or X or S or consonant. हम एन को यूज़ करते हैं आर के साथ, ऑनेस्ट मैन के साथ, आयर के साथ, MA के साथ, MBA के साथ, ex-mystery के साथ, SC, ST के साथ. क्यों? बिकॉज़ यहाँ पर चाहे ये वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हों, H, S, X, M, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं, चाहे ये वर्ड्स इन लेटर्स से स्टार्ट हो रहे हों बट जो इनका साउंड है, इनका जो बिगिनिंग साउंड है वर्ड का वो वॉवल की तरह है. फॉर एग्ज़ाम्पल आर, हम हार नहीं कहते हैं, H साइलेंट होता है, सो दिस बिकम्स आर. और इसका बिगिनिंग साउंड आ रहा है, आर, इसलिए हमने एन लगाया है. सिमिलरली ऑनेस्ट मैन में H साइलेंट है, जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें O से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन यूज़ किया है. MA में हम म नहीं रीड कर रहे हैं, M को. बिगिन किससे हो रहा है वर्ड? ए, M, तो इसलिए हमने एन लगाया है. इसी तरह X-mess, तो वर्ड कैसे शुरू हो रहा है? ए. ex-mystery, तो इसके लिए भी हमने एन लगाया है. सिमिलरली SC, ST किससे स्टार्ट हो रहा है? ए, विच इज़ अगेन ये वॉवल है. तो हमें ये ध्यान देना है कि जो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है उसमें जो वर्ड बिगिन हो रहा है वो वॉवल साउंड से अगर होगा तो हम एन लगाएंगे. हमें ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो एन ही लगेगा. अगर उसकी साउंड वॉवल से स्टार्ट हो रही है तो भी एन लगेगा. तो आपको ये एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना है. दिस इज़ ऑल अबाउट इनडेफिनिट आर्टिकल्स. आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आएंगे.